आप सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। और हम आज सहयोग टीवी और सतयुग टीवी में ज्ञानेश्वरी की चर्चा करने जा रहे हैं। और जो श्रोतागण हैं वो इसको सुने और समझें। और मेरी हाथ जोड़ के विनती इसलिए है कि आप इसका ज्ञानेश्वरी का एक श्लोक जरूर पढ़ें रोज़ाना। उससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार में अच्छाई फैलेगी, बच्चों में अच्छे गुण आएंगे, सुबुद्धि आएगी और परिवार में आपको सम्मान मिलेगा और आप एक परमात्मा के नज़दीक पहुंच जाएंगे, परमात्मा के सानिध्य में पहुंच जाएंगे। तो ये आज जो 16वां अध्याय है उसका 23वां श्लोक है, ये जो आज शुरू करने जा रहे हैं। अब मैं आपको एक मंत्र नया बता रहा हूँ आज, कि जो लोगों को बीपी हाई रहता है उनके कौन से मंत्र से ठीक होगा, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप दोनों हाथ ऐसे खोल के और 2 मिनट के लिए मांगें कि परमात्मा मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। जहाँ भी आप दुनिया में सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कहीं भी बैठ के मांगें कि परमात्मा मुझे मेरी आत्मा से मिला दो, मेरी आत्मा जो है उसको परमात्मा में लीन कर दो, परम चेतन में लीन कर दो। तो जैसे आप मांग रहे हैं तो हाथों पे हल्का हल्का शुरू हो जाएगा। ये ब्रह्म शक्ति है, कुंडलनी शक्ति है जो आपके हाथों पे आ रही है। और यहाँ हम जिनको बीपी हाई है वो ये सामने हाथ कर लेंगे और ये हाथ ऊपर जाएगा। और यहाँ आकाश तत्व से बात कर रहे हैं हम, क्योंकि दाएं नाड़ी हमारे आकाश तत्व से शुद्ध होती है। तो चंद्रमा का मंत्र लेंगे हम, क्योंकि शीतलता देता है। हिमालय का भी ले सकते हैं। ओम त्वमेव साक्षात श्री चंद्रमा साक्षात श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ये मंत्र आप 5 मिनट लें, 10 लें, वो आपकी मर्जी है, कोई गिनती नहीं। जितनी दफा आप लेंगे उतना ही आपके दाएं हाथ में ठंडा ठंडा आएगा। और जो बीपी हाई है वो 15 दिन के अंदर ही आप देखेंगे अपने आप डाउन जा रहा है, सोच भी नहीं पाएंगे आप। और उसके बाद दोनों हाथ ऐसे कर लें। तो ये आप सहयोग करें आप 5 मिनट। और हमारे जो दोनों टीवी चैनल हैं इनको सब्सक्राइब कर लें। और इनमें जो भी चीज़ आएगी वो आपके हित में ही होगी, बच्चों के हित में होगी, परिवार के हित में होगी और समाज और देश के हित में होगी। क्यों? क्योंकि जब आपके पास ये ब्रह्म शक्ति होती है तो पूरे संसार में ये कार्य करती है। तो अब हम 23वां श्लोक है ये। यह शास्त्र विधि मुक्त सृजे से वर्तते काम कारते नैसे सिद्धे मवा प्रोक्ति न सुखम न पराहम गतिम। जो आत्मघाती पुरुष केवल काम आदि में ही अपना मन लगाता है, ये आत्मघाती मतलब आत्मा के विरोध में जो काम करते हैं, वेद की आज्ञा पालन नहीं करता, जिसे आत्महित की प्रति अनुराग नहीं मतलब सोच भी नहीं आती, जो काम क्रोध का साथ नहीं छोड़ता और वो स्वेच्छाचारिता के वन में भटकता रहता है, वह परलोक से तो वंचित हो ही जाता है, साथ ही इस लोक के भोग भी उसे प्राप्त नहीं होते। ऐसे लोगों को मतलब इस जीवन में, गृहस्थी जीवन में सुख प्राप्त नहीं होता है। आसक्ति के फेरे में पड़कर, जो विषयों के चक्कर में पड़कर परलोक को तो खो ही देता है, लेकिन इस लोक में भी वह मृत्यु के फेरे में आ जाता है और उसको उद्धार कभी नहीं होता है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो इन काम क्रोध और इच्छाओं स्वेच्छा के फेरे में पड़ जाता, वासनाओं के फेरे में, ऐसे लोगों को कभी भी उद्धार नहीं होता है। तस्माच्छात्रं प्राणानां ते कार्य कार्यतु व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानो उक्तम कर्म कर्तुकमिहि हर्षे। इसलिए है अर्जुन, जिन्हें वास्तव में अपने कल्याण की इच्छा है उन्हें वेदों की आज्ञा का
कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जो समस्त पुरुषार्थ का स्वामी बनना चाहता है उसे श्रुति और स्मृति को सिरसा बंद मानना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो चीज निषिद्ध है और वह किसी बड़े राज्य के बराबर ही क्यों न हो, उसे तृणवत मानकर दूर फेंक देना चाहिए। मतलब राज्य कितना बड़ा होता है, अगर राज के बराबर भी उससे प्रशंसा मिलती है तो ऐसी चीज को हमें नहीं करना। और शास्त्र जिसे ग्राह्य मानते हैं वे भले ही विष के समान क्यों न हो, किंतु उसे घातक नहीं समझना चाहिए। जो शास्त्र के अनुकूल हो वो जरूर करनी चाहिए, चाहे दुनिया उसे कुछ भी कहे। जो श्रुति जीव का ब्रह्म से मेल कराती है, श्रुति मतलब सुबुद्धि, शुद्ध सोच मेल कराती है, उसकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, पिछले जन्म में भी धर्म का आचरण करने के कारण तुमने इस जन्म में भी राजकुल में जन्म लिया। मतलब जो अच्छे जगह जन्म लेते हैं, अच्छे घर में, ऐसे लोग पहले जन्मों में भी राजकुल में रह के आए हैं और वही जन्म लेते हैं। इतना ही नहीं बल्कि धर्मराज के तुम छोटे भाई होने के कारण धर्मानुज ये नाम तुम्हें सहज ही प्राप्त हुआ है। योग अयोग का विवेक पूर्ण निर्णय करने के लिए शास्त्रों और अयोग्य का विवेकपूर्ण निर्णय करने के लिए शास्त्रों की सहायता लेनी चाहिए। मतलब जो विवेकपूर्ण निर्णय करने के लिए हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम इन आसुरी शक्तियों से, आसुरी संपदा से बच सकते हैं। अगर ये ज्ञान नहीं है तो हम आसुरी संपदाओं के चक्कर में फंसकर 84 लाख योनि का भोग करते हैं और मनुष्य योनि से भटक जाते हैं, परमात्मा के दरबार में पहुंच नहीं पाते हैं। अब हमारा ये 17वां अध्याय है, श्रद्धा तृप्त विभाग योग। तो यहाँ पे अब अर्जुन की बात चल रही है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये शास्त्र विधि मुत्तसर्जे यजन्ते श्रद्धायाविन्तः तेषां निष्ठः तु कः कृष्णः सत्वोमहं रजस्तम। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान, आपने जो एक पक्षीय बात कह दी कि शास्त्र ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसका क्या अर्थ है? क्योंकि शास्त्र का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिलता, साथ ही अभ्यास करने के लिए पर्याप्त जीवन नहीं मिलता और गुरु भी दूर रहता है, न उसे उपयुक्त सामग्री मिलती। उसी प्रकार पूर्व कर्म भी अनुकूल न होने के कारण बुद्धि भी सहायता नहीं करती। मतलब अच्छा कर्म नहीं करें, अच्छा कर्म नहीं हो, पता नहीं हो, तो बुद्धि भी साथ नहीं देती। इस प्रकार वे शास्त्रीय ज्ञान से वंचित हो जाता है। फिर शास्त्रों द्वारा एक निश्चित निर्णय प्राप्त न होने के कारण उन्होंने शास्त्र विषयक विचार करना छोड़ दिया है। किंतु जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है वे उनके आदर्श हमारे सामने रखते हैं। जो सभी शास्त्रों में निपुण रहते हैं उनके आचरण को वे अपनी श्रद्धा का आदर्श बनाते हैं और देवता का पूजन करते हैं। भूमि, दान, अग्निहोत्र आदि यज्ञ बड़ी श्रद्धा से करते हैं। उन्हें सत, रज और तम में से कौन सी गति प्राप्त होती है, इसे कृपा करके बताइए। बड़ा गजब का सवाल कर दिया है अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कि भी सब बात बता दी आपने, ये तो एक पक्षीय बात कही गई है अभी तक, लेकिन जो शास्त्रों का ज्ञान है बिना मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब शास्त्रों का ज्ञान मतलब बिना आत्म साक्षात्कार के कोई भी ज्ञान शास्त्र का समझ में नहीं आएगा किसी को भी। वो बस पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, आगे उन्हें ज्ञान नहीं होगा कि क्या सही, क्या गलत, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आज हम बताएं कि जो सत, रज और तम की बात करी है, ये केवल एक सहयोगी को पता है।
अगर दोनों हाथों में ठंडा है और सर पे ठंडा है तो आप सात्विक हैं। अगर इसमें ठंडा नहीं आता है तो आप तामसी हैं। अगर इसमें आपको ठंडा नहीं आता, गर्म आता, तो आप रजोगुणी हैं। आप दुनिया के कर्मों में लगे रहेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, ना आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। वाह में लगे रहेंगे, उसका ये काम कर दिया, वो गरीब था, वो खुश हो गया, मैंने ये किया, वो उसी चक्कर में अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं और फिर वो भटकते हैं पूरे संसार में। तो अब कृष्ण भगवान इसका जवाब देते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिविधा भवति श्रद्धा दोयिनाम सा सर्व स्वभाव जहा सात्विका राजसी तेव तामसी चेति ताम शृणुः। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पार्थ तुम्हें शास्त्रों के अध्ययन की ही चिंता है। तुम केवल श्रद्धा के ही बल पर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो। श्रद्धा की बात ठीक है, किंतु केवल श्रद्धा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। गंगा जल यदि मद के प्याले में दिया गया हो और उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए, मतलब जो मद का प्याला अगर उसमें गंगा जल डाल दिया जाए तो पीना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका स्वाद बदल जाता है। चंदन की प्रकृति शीतल है, किंतु यदि उसका संबंध अग्नि से हो जाए तो क्या वो हाथ पैर नहीं जला देगी? अथवा जिस बर्तन में खराब सोना गलाया जा रहा है उसमें यदि अच्छा सोना डाल दिया जाए तो क्या वह खराब नहीं हो जाएगा? उसी प्रकार श्रद्धा का स्वरूप यदि मूलतः शुद्ध होता है, फिर भी जब वह प्राणियों के हिस्से में आती है उस समय चूंकि सभी प्राणी स्वाभाविक रूप से माया की शक्ति से 3 गुणों से युक्त होते हैं। मतलब माया की शक्ति से हर इंसान 3 गुणों से युक्त है। उसमें से 2 गुण जब क्षीण होकर दबे रहते हैं तो उस समय तीसरा गुण प्रबल हो जाता है और उसी गुण के अनुसार जीव की प्रकृति बन जाती है। उसी के अनुसार उसके मन में वासना का उदय होता है और उसी के अनुसार क्रियाकर्म करते हैं और मृत्यु के उपरांत उन्हें उन किसी किए हुए कर्मों के अनुसार ही देह धारण करते हैं। मतलब जो कर्म करते हैं उसी के आधार पे मनुष्य को जन्म मिलता है। बीज नष्ट हो जाता है, वृक्ष बढ़ता है, फिर वृक्ष अदृश्य हो जाता है, बीज के रूप में समा जाता है। यह क्रम करोड़ों कल्पों तक चलता है, किंतु मूल वृक्ष की जाति नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार जीवों के जन्मांतर अंतकाल तक होते रहने पर भी प्राणियों का त्रिगुण तत्व किसी भी प्रकार नहीं बदलता। मगर त्रिगुण तत्व का मतलब है जो रजोगुण तपोगुण है, ये मरने के बाद भी नहीं बदलता है। इसलिए प्राणियों के हिस्से में जो श्रद्धा आती है वह तीनों गुणों के अनुसार 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा भी उन्होंने 3 प्रकार की बता दी है, तामसी, राजसी और राजी। जब सतो गुण की वृद्धि होती है तो वह ज्ञान की प्रखरता, वह ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा करता है। मतलब सतो गुण आ जाता है आदमी में तो ज्ञान की प्राप्ति करता है। भगवान कहाँ हैं, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इस लौ में लग जाता है। सतो गुण के कारण के मन में जो श्रद्धा होती है वह फल की मोक्षी होती है और सतोगुण का प्रभाव नष्ट कर जब रजोगुण में प्रभाव पड़ता है तो उसे उस समय वही श्रद्धा कर्म रूपी कचरा लपेटने वाली झाड़ू बन जाती है। मतलब कर्म करो, कर्म करो। जो लोग होते हैं वो वाह में रहते हैं, मैंने उसका भला किया, मैंने उसका ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो ये रजोगुणी में आ जाते हैं, ये भी फंस जाते हैं। उसी समय वही श्रद्धा और जब तमोगुण की ज्वाला भड़क उठती है तो वही श्रद्धा भंग होकर निषंद भोगों के सेवन करने के लिए उद्यत होती है। मतलब श्रद्धा की बात करें जो कृष्ण भगवान कह रहे थे, भाई श्रद्धा क्या है? श्रद्धा तो कृष्ण भगवान ने की 3 तरह की श्रद्धा है। एक परमात्मा को पाने की, एक गलत सलत काम करके वाह लूटने की, और एक बुरी सोच रख के बुरे लोगों के साथ बैठना, बुरी बात करना, गलत देखना, ये सब तामसी गुण होता है। तो ये 3 तरह की श्रद्धा है। जिसकी जैसी सोच होती है प्रकृति उसको और बढ़ावा देती है और वो बढ़ता जाता है आगे और वो फिर डूब जाता है।